चलिए क्वेश्चन में मिलते हैं 11 से। 11 में आपका ये दिया हुआ है, एक मार्क दिया हुआ, ये मार्क दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मार्क में क्या दिया हुआ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 तक है, 50 से 60 ये टोटल दिया हुआ। फ्रीक्वेंसीज में आपकी लिखी हुई है 5, 8, F1, 20, F2 और 2, और ये टोटल दिया हुआ 60, ये दिया हुआ। ये वैल्यू एक चीज और इसमें दिया होगा, मीडियन दिया हुआ आपका 30 लिखा हुआ, सॉरी मीन लिखा हुआ था टेबल, द मीन मार्क ऑफ अ स्टूडेंट इज 30, यानी एक्स डैश का मान ऑलरेडी 30 ये दे रखा, ठीक है ना। सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, ये आपका एक्स है, ये आपका एफ है। अभी एक्स कहाँ है, ये तो इंटरवल है। पहले हम एक्स निकालेंगे। एक्स के लिए हम देख रहे हैं इनके बीच, यानी 0 से 10 के बीच में 5 आता है, 10 से 20 के बीच में 15 आता है, 20 से 30 के बीच में 25 आता है, 30 से 40 के बीच में 35 आता है, 40 से 50 के बीच में 45 आता है, 50 से 60 के बीच में 55 आता है। ये हुआ। अब उसके बाद हम लिखेंगे एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब इनका इनसे मल्टीप्लाई, 5 का 5 से 25, 5 का 8 का 15 है, 15 से 15 8 120, 25 का F1 से तो 25 F1, 20 का 35 से 35 होना 70 700, 45 का F2 से तो 45 F2, ऐसे ही 55 का 2 से 55 दूना 110। इन्हें हमें ऐड करना है, ऐड करते हैं। ये 5 है, ये 5 ही रहेगा। चलिए उसके बाद ये 2 और 2 4, 4 और 1 5 हासिल है, एक को नहीं, 1 और 7 1 8, 8 और 1 9, 955 प्लस में हो जाएगा 25 F1 और प्लस में 45 F2, ये लिख लेना है ना। यहाँ पर हम इन्हें जोड़ेंगे, इन्हें, तो ये F1 और F2 हम पहले लिख दे रहे हैं। अब प्लस में क्या आएगा, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 20 35, ये 35 आएगा, है ना। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या मिला। सिग्मा एफ, सिग्मा में एफ इक्वल टू 60 दिया, मिला है हमें क्या, F1 प्लस F2 प्लस 35 इक्वल टू 60। यहाँ से F1 और F2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 60 माइनस क्या हो जाएगा 35, यानी F1 और F2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी 15। इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये मान लेंगे। क्लियर है। चलिए इनसे मिलते हैं। सिग्मा एफ एक्स से, सिग्मा एफ एक्स दिया हुआ है आपका 25 F1 फिर 45 F2 और प्लस में 955, ये सिग्मा एफ दिया हुआ है। फार्मूले में हम चलें तो हमें मीन लिखना है, मीन, और मीन एक्स डैश इक्वल टू दिया हुआ है 30, और मीन होता है आपका सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ, ये होता है मीन। कहाँ ये 25, चलिए 25, ये यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके जगह पर लिखा हुआ है 30। सिग्मा एफ एफ एक्स की वैल्यू ये पूरी आई है 25 F1 प्लस 45 F2 प्लस में 955 अपान में सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे तो ये 60 दिया है। इनका इनसे मल्टीप्लाई तो 3 छक 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये ऐसे लिखा रहेगा 25 F1 प्लस में 45 F2 और प्लस में 955 ऐसे लिखा रहेगा। ये 955 इधर आएगा तो 1800 माइनस में 955 लेस होगा, तो ये 25 F1 प्लस में 45 F2 बचेगा, 45 F2 बचेगा। चलिए लेस करेंगे तो ये आपका 0 में से 5 गया तो 5 आएगा, ये 9 में से 5 गया तो 4 आएगा, और ये 7 में से 17 में से 9 गया, 9 8 17, 845 आएगा। 25 F1 प्लस में 45
F2। हम चाहें इसे तो 5 से काट सकते हैं, 5 से इसे काटेंगे तो 5 एक कम 5, 3 8 5 36, 4 34, 5 9 45, है ना। ये 5 F1 हो जाएगा और ये 9 F2 हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर मान लेंगे 2। यहाँ पर लिख दीजिए डिवाइड बाई 5। चलिए इतना हो गया, अब इसे उतार लीजिए जगह। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, उसे हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और सेकंड को हम देख रहे हैं और जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, जो भी है। फर्स्ट देखेंगे, F1 है तो 5F1 हो जाएगा, F2 है तो 5F2 हो जाएगा, और इसका टू 25 है तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। वहाँ देखेंगे 2 नंबर, तो ये लिखा है 5F1 प्लस में 9F2 लिखा है और इक्वल टू 169 लिखा हुआ है। लेस करना है, लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए लेस कर रहे हैं। ये और ये कट जाए, ये बचेगा आपका माइनस में 4F2 इसकल टू, ये बचेगा आपका 4 और 4 बस 4 ही बचेगा, है ना। चलिए ये माइनस में 4 बचेगा क्योंकि ये बड़ा है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो F2 इसकल टू हो जाएगा 44/4, यानी F2 की वैल्यू जो है वो आएगी 11। ये F2 की वैल्यू मिली है ना। अब हम अगर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो F1 प्लस F2 इसकल टू 25 लिखा है। यहाँ F2 की वैल्यू रखेंगे 11, तो आपको जो है ये इधर ले जाएंगे तो F1 इसकल टू हो जाएगा 25 माइनस 11, तो F1 की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी आपको 14। तो F1 F2 की वैल्यू पूछा था, एक 11 आई है, एक 14 आई। लिख लीजिए, लाइनें दी हूँ जैसे इसमें दिया हुआ डेली इनकम। डेली इनकम में देखिए लिखा हुआ है बिलो 80, फिर 160, फिर 240, फिर 320, बस इतना ही है ना। अब जहां पर ये दिया हो, जहां पर अंतराल यानी ये इंटरवल ना दिया हो, वहां पर समझ लेना कि CF दिया है ना किया, है ना। इतना तो याद रहेगा। तो हम CF लिखा हुआ ये लिख लेंगे 12 32 12 32 67 97 120, ये दिया होता है जहां पर ये ऐसे कुछ लिखे हो, ठीक है ना। अब इनसे हमें क्या मिलेगा, देखो पहले सबसे पहले तो हम इंटरवल निकालेंगे। इंटरवल यहां से इंटरवल क्लास लिख देंगे, क्लास इंटरवल 80 से कम, ध्यान देना 80 से नीचे तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग होगी 0 से कहां तक 80 तक। 160 से नीचे तो 80 से लेकर 160 के बीच इसमें हो जाएंगे, क्योंकि 80 से पहले ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं तो 80 से 160 यहाँ हो जाएंगे। 240 से नीचे तो 160 से 240 यहाँ आ जाएंगे। चलिए 320 से नीचे 240 से 320 यहाँ हो जाएंगे, और 400 से नीचे तो 320 से 400 यहाँ हो जाएंगे। इसमें लिखा था 400 से नीचे यानी 0 से 400 तक। इस लाइन में 0 से 400 तक इतने जो हैं वो है स्टूडेंट, कितने दिए, स्टूडेंट दिए ना, एम्प्लॉय दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो है ये 0 से लेकर और 400 डेली इनकम करने वाले 120 एम्प्लॉय हैं। लेकिन हम इसी कैटेगरी में अगर बांटेंगे तो 0 से लेकर 80 तक ऐसे एम्प्लॉय हैं, फिर 80 से 160, फिर 160 से 120, ऐसे हमने बांट दिया है ना। अब उसके बाद जब हम F लिखेंगे तो जो CF की पहली वैल्यू है ये ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि 0 से 80 यानी 80 से नीचे तो ये 12 पूरा दिया हुआ है। जब हम इस पे आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये लिखा हुआ 80 से 160, यहाँ लिखा है 160 से यानी 0 से, इसका मतलब है 0 से 160, यहाँ लिखा 80 से 160, तो इसमें 0 से 80 वाली भी तो वैल्यू मिली हुई है। तो इसीलिए इसमें से 32 में से हम 12 घटा देंगे और लिखेंगे 20 ऐसी वैल्यू है जो इनके बीच लाइज करती है 80 से 160 तक की,
है ना। ऐसे ऐसे 20 एम्प्लॉय है जिन्हें 80 से 160 के बीच की इनकम होती है। अब समझ में आया। ऐसे 12 एम्प्लॉय थे जिन्हें 0 से 80 के बीच में इनकम होती थी। क्लियर है ना। अब इनके बीच की इनकम देखेंगे तो ये यहां से देखेंगे तो 240 से नीचे तो इतने हैं, लेकिन इसमें 32 भी तो ऐड हैं, तो इस 67 में से 32 हम लेस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे 67 माइनस 32 और बचेगा कितना 5 और 6 में से 3 गया तो 3 35 ऐसे एम्प्लॉय हैं, ये 35 ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी इनकम 160 से 240 के बीच में है। अब समझ में आ रहा है। चलिए आगे ऐसे इसको देखेंगे तो ये 240 से 320 है, तो इसकी इनकम अगर हम देखें अलग करके तो 97 से 67 घटा दो और 97 में से 67 घटाओगे तो शायद आएगा 30 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिनकी इनकम इनके बीच है। और ऐसे ये है 120 में से 97 घटा दो, 120 में से 97 घटा दो तो इनकी इनकम हो जाएगी आपकी 3 और यहाँ बचा 11 में से 9 गया तो 2, ये हो जाएगा। ये इनकी इनकम हो गई। हमें देखो यफ मिला है, सीएफ दिया था, इनसे अब कोई मतलब नहीं है, यफ मिल चुका है। अब हमें यक्स निकालना है। अब पहले मेथड में आ जाइए, समझ लीजिए कि आपको ये दिया, इनसे अब कोई मतलब नहीं है, ये हट गया, इनसे हमें ये मिल गया जो क्वेश्चन में दिया रहता है। ये इंटरवल दिया रहता है, यफ दिया रहता है, दोनों दिया है। अगर हम इसको देखें तो ये 0 से 80 के बीच में 40 है, 80 और 40, 80 160 के बीच में 80 होगा, 80 ही तो है नहीं, 80 और 0 और 80 के बीच में 40 है और 80 160 के बीच में क्या आएगा 200 है? 120 आएगा। 160 और 240 के बीच में 200 आएगा, है ना। 240 और 320 के बीच में 280 आएगा, 320 और 400 के बीच में 360 आएगा। ये इनके बीच में आएंगे। अगर हम इसके आगे चलते हैं, अगर हम यहीं से गुणा कर दें तो ये डायरेक्ट मेथड है, ध्यान देना है। यहाँ से हम इनसे अगर डायरेक्ट गुणा करके ऐसे लिख दें, इनको जोड़ दें, भाग दे दें तो डायरेक्ट मेथड है। लेकिन जैसे हम एज्यूम में जाएंगे वैसे एक को एज्यूम कर लेंगे। मान लेते हैं इसको आपने कर लिया तो तुरंत यहाँ पर डी लिखेंगे x माइनस ए और इसमें 40 में से 120 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 160, 40 में से 200 घटाएंगे तो माइनस 160 और 120 में से घटाएंगे तो माइनस में 80 हो जाएगा। और ये 0 और ऐसे ही ये 80 और ये 160, ये 160 आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 160 आएगा। क्लियर है ना। ये अगर यहीं पर रोक के इनसे गुणा कर दें तो ये हो जाएगा एज्यूम। लेकिन एक स्टेप और आगे हम चले तो हमें मिलेगा स्टेप डिवीजन। तो हम स्टेप डिवीजन तक चलते हैं। देखिए एक होता है डी डैश और डी डैश इक्वल टू होता है डी अपॉन एच और यहाँ पर एच इक्वल टू 80 है। एच ऐसी वैल्यू होती है जो सभी को डिवाइड कर सके। तो डिवाइड करेंगे तो 80 से 160 को भाग देंगे तो -2, -1, 0, 1 और 2 ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे तो हमें मिलेगा एफ डी डैश, ये वाला डी डैश और ये वाला एफ। 12 का 2 से गुणा, 12 दूना 24, 20 का 1 से गुणा, 20 1 कम 20, 35 का 0 से गुणा 0, 30 का 1 से गुणा 30 और 23 का 2 से गुणा, 23 दूना 46। क्लियर है ना। अब इन्हें ऐड करते हैं, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 4, 44 माइनस में, है ना। और इन्हें ऐड करते हैं तो आपका हो जाएगा 6, आपका हो जाएगा 7, 76 प्लस में, 76 में 44 घटा दो तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा 3, 32 बचेगा। सही है। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया तो 3, 32 वो भी प्लस में बचेगा। क्या इतना सबके समझ में आ रहा है। क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे आ जाए, इन्हें हमें ऐड करना है अभी। इन्हें ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 12 और 20 वैसे जोड़ लो, 2 और 5 2 7, 7 3 10 के 0, हासिल लाइन 1 1 और 1 2 और 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 2 12, 120, ये 120 आएगा। अब इतना उतार लो ये पूरी टेबल और उसके बाद हम लिख लेंगे ए क्या है, ऐसे लिख लेंगे। हियर ए इक्वल टू 200, सिग्मा एफ इक्वल टू 120, सिग्मा एफ डी डैश इक्वल टू 32, ये 3 वैल्यू हो गई। एच इक्वल टू 80, 4 वैल्यू हो गई। अब इन्हीं से हमें आंसर मिल जाएगा। मीन इक्वल टू यम,
सॉरी, मीन इक्वल टू एक्स डैश इक्वल टू ए, मतलब एज्यूम सिग्मा एफ डी डैश इंटू एच जो आप माने हो अपान में सिग्मा एफ, ये फार्मूला होगा। ए का मान 200, सिग्मा एफ डी डैश का मान 32, एच का मान आपने 80 निकाला है, सिग्मा एफ का मान 120। क्या हुआ? अरे वो हो जाता अपने हिसाब से, वो मोबाइल पुरानी हो रही है ना, बड़ी मेहनत करवाए मोबाइल से, 5-6 महीने कंटिन्यू रिकॉर्ड किए हैं और हालत ख़राब हो गई होगी उसकी। चलिए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये आपका हो जाएगा 200, ये आपका हो जाएगा 64/3, डिवाइड कर देंगे तो ये 200, ये आपका हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 1 3 3 आ जाएगा, इन्हें जोड़ देंगे तो 221.33, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लो जरा आ रहा है। और उसके बाद इसमें मोड भी दिया हुआ है, सीरीज लिखा हुआ है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज 54, मोड इक्वल टू दिया हुआ है 54। और उसके बाद ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है 0 से 15, फिर 15 से 30, फिर 30 से 45, फिर 45 से 60, 60 से 75, 75 से 80 है, 90 दिया है, 75 से 90 ये दिया। इसमें यफ दिया होगा आपका फ्रीक्वेंसीज दिया है आपका 3, 5, एफ 16, 12, 7, ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि आपको जो है एफ की वैल्यू बतानी है और उसके बाद जो है आगे निकालना है। चलिए मोड दिया है आपका ये 54, और 54 कहीं ना कहीं यहाँ लाइज होगा, देख रहे हो ना, 54 यहाँ लाइज होगा, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, इसे मानेंगे हम, इस वाले को तो f मानेंगे, ये जो f दिया है, और इसके ऊपर वाले को f1 मान लेंगे, इसके नीचे वाले को f2 मान लेंगे। क्या ये सही है? नहीं सही है, कंफ्यूज कर रहे हैं। फिर ये दिया है तो हमें इसके अकॉर्डिंग इन्हें हमें f मानना चाहिए, इन्हें f मानना चाहिए, इन्हें f1 मानना चाहिए, इन्हें f2 मानना चाहिए, है ना, ऐसे मानना चाहिए। ये थोड़ा सा डाउट जरूर है लेकिन देख लेते हैं सॉल्व करके, ठीक है। ये 3 मिल गया, ये L1 और L2 है। तो L1 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 45, और L2 इक्वल टू आपका दिया हुआ है 60। L2 माइनस L1 इक्वल टू कितना 15, और यही आपका क्या है, ये है मोड का फार्मूला L1 प्लस F माइनस F1 इंटू H अपान में 2F माइनस F1 माइनस F2। चलिए L1 की वैल्यू यहाँ से 45 प्लस में F की वैल्यू हम यहाँ से 16 लेंगे, और F1 की वैल्यू ये F ले लेंगे, है ना, क्लियर है। चलिए कंफ्यूज तो नहीं है उसमें, ये बीच में क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मोड कह रहा, तो मोड यहाँ लाइज हो रहा, तो इसके सामने वाले को हम F मान लेंगे, जो लाइज होगा उसी को हम F मानते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसे F मानते हैं, उसी में लगभग ये लाइज होता है, क्लियर है ना। चलिए तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 × 16, और माइनस में F और माइनस में F2 की वैल्यू अभी निकालो, F2 की वैल्यू दिया 12, F2 की वैल्यू दिया 12। ये आपका मोड आपका दिया हुआ है 54, ये इधर आके घटेगा, 54 में से 45 लेस होगा, ये आपका 16 माइनस F ऐसे लिखा रहेगा यहाँ पर, 16 32 माइनस 12 माइनस F, ये ऐसे लिखा रहेगा, वैल्यू रखेंगे। उसके बाद ये 9 होगा, ये 15 ब्रैकेट में 16 माइनस F हो जाएगा, ये आपका 20 माइनस F हो जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, थोड़ा छोटा ये इधर जाएगा,
तो 20 तियां 60, इधर 3 गुणे 20 माइनस एफ इसका 5 16 माइनस एफ। अब तो समझ में आया। चलिए 3 से गुणा करोगे 20 तियां 60 माइनस 3f बराबर में 16 पंचे 80 माइनस में 5f। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा तो ये 5f माइनस 3f और ये आपका हो जाएगा 80 माइनस 60 तो ये 2f बराबर में 20 तो f बराबर में 10। ये आंसर। मीडियन अगला क्वेश्चन है आपका मीडियन से। फार्मूला आप सभी को आता है ना, फिर से लिखवाना पड़ेगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं। मीडियन यम है, मीडियन को हम यम कहते हैं। अगर यहाँ पर n इक्वल टू इवन है तो हम यम इक्वल टू लिखते हैं n बाई सेकेंड n बाई 10th 2 टर्म प्लस में n बाई 2 प्लस 1th टर्म। ये हम लिखते हैं बटे में कह देते हैं 2। अगर यही n ऑड है तो हम लिखते हैं यम इक्वल टू n प्लस 1 बाई सेकेंड और ये हो जाएगा टर्म, है ना। अगर यही आपका क्लास इंटरवल है तो n इक्वल टू लिखते हैं L1, यहाँ पर आ जाइए n बाई 2 माइनस c इंटू एच अपान में f। ये लिखते हैं h क्या है, c क्या है, f क्या है, सब आप जानते हो। c है संचयी बारंबारता यानी CF और f है फ्रीक्वेंसी, h है आपका वर्ग अंतराल और क्लास मार्क, है ना। क्लास मार्क नहीं कह सकते h को, क्लास डिफरेंस क्या है जो भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बस, और इसमें कुछ है नहीं, यही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 1 से तो क्या समझ में आया कुछ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फर्स्ट दिया है फाइंड द मीडियन, ये लिखा हुआ है और मीडियन निकालना है। सबसे पहले मीडियन के लिए इसे आरोही या अवरोही यानी असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिखना जरूरी है ना। तो सबसे पहले जो डाटाज दिए हैं, बुक है ना सबके पास, पहला क्वेश्चन देखिए, जो डाटाज दिए हैं उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख लो। हाँ पेज पलटो, पलटे। चलिए लिखा फाइंड द मीडियन, ये तो लिखा हुआ है। चलिए पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 2 12 0 9 5 15 7 और 4, ये लिखा हुआ है। ये कहता है कि इसका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसे असेंडिंग आर्डर या डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेंगे। असेंडिंग आर्डर मतलब सबसे छोटा सबसे पहले, तो सबसे पहले है 0, फिर 2, फिर 4, फिर 5, फिर 9, फिर 7, फिर 9 और फिर 12, फिर 15। ये है, इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी इक्वल टू कितना आया 8। ये 8 आपका है क्या इवन, तो जैसे इवन है वैसे ही n इक्वल टू इवन का फार्मूला n बाई सेकेंड टर्म प्लस में n बाई 2 प्लस 1th टर्म अपान में 2। तो n बाई सेकेंड मतलब 8/2 टर्म प्लस में 8/2 प्लस 1th टर्म और बटे में हो जाएगा आपका 2। तो 8/2 मतलब 4th, है ना, और 8/2 मतलब 4 और 1 5 5th, ये हो जाएगा। अब 4th 5th इसमें आ जाओ, 1 2 3 4 5, ये 4 है और ये 5 है, तो 4th आपका हो जाएगा 5 और 5th हो जाएगा आपका 7। तो 5 और 7 12/2 यानी इसकी जो मीडियन आएगी वो आ जाएगी m इक्वल टू 6। अब समझ में आया, ये क्लियर है ना। तो इसमें पद की संख्या देना। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, अगर नंबर आते हैं प्राइम नंबर तब तो लिख पाओगे ना, प्राइम नंबर तो पहले याद होना चाहिए। चलिए बताइए पहला प्राइम नंबर, देखना नहीं? हाँ तो बताओ, नहीं तुम्हारे पास किताब नहीं है भाई, सब देख लिए होंगे, तुम बताओ प्राइम नंबर। 2 9 हाँ 2 4 तो ये बंदा बताएगा प्राइम पूछ रहे हैं, प्राइम बताओ। वह नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, यानी वह नंबर्स जो स्वयं से ही कटें, जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, 5
7 11 9 नहीं है, 9 3 से कट जा रहा है, 11 के बाद 13 फिर 17 फिर 19 फिर उसके बाद 21 कट जा रहा है, 23 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और 29 है ना, उसके बीच सब कट जा रहा है, 22 कट जा रहा है, 25 कट जा रहा है, 27 कट जा रहा है, 29 नहीं कट रहा। तो ये आपके 10 जो है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं, ये किसी से भी नहीं कटते है ना। तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या दिया हुआ है 10, और 10 क्या है इवन। अब इवन है तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे सेम वैसे n बाई सेकेंड टर्म n बाई 2 प्लस 1th टर्म। अब तो समझ जाओगे ना, ये n बाई 2 मतलब ये 10/2 और ऐसे ही ये 10/2 प्लस 1 और बटे में 2। कौन है, आओ अंदर आओ इधर से। अच्छा तुम है, एक मिनट तुरंत बुला रहे हैं। ये हुआ 5/2 मतलब 5th और 5/2 मतलब 5th प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 और अपान में क्या हो जाएगा 2। पांचवा और छठवां टर्म यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 पे क्या है 11 और 6 पे क्या है 13, तो 11 प्लस 13/2 11 13 24/2 यानी कितना आया 12। ये आपका आंसर समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही।